भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व झारखंड को ऐसे दरकिनार कर रहा है जैसे यूट्यूब में आने वाले ऐड को आप करते होंगे। देश में भाजपा की कमान किसके हाथ में होगी, इसे तय करने की जिम्मेवारी में झारखंड की कोई भूमिका नहीं होगी। बिना झारखंड के भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर लेगी। खैर, पूरा मामला आपको विस्तार से समझाएं उससे पहले मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। अब खबर पर आते हैं। दरअसल भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसी महीने के अंत तक करने की योजना बना चुकी है। ऐसे में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग की जरूरत पड़ती है तो झारखंड की ओर से कोई भी वोट नहीं पड़ेगा। इसके पीछे की अपनी एक वजह है। वजह यह है कि झारखंड में कुछ महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं और चुनाव की वजह से प्रदेश में सदस्यता अभियान नहीं चल पाया है और बगैर सदस्यता अभियान के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना संभव नहीं है। ऐसे में बिना नए प्रदेश अध्यक्ष के झारखंड से किसी भी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की वोटिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं प्रदेश भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी पहले कहा था कि फरवरी में झारखंड को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन भाजपा जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लेना चाहती है। ऐसे में झारखंड समेत महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में कोई भूमिका नहीं होगी। पार्टी की ओर से इन तीनों राज्यों की भूमिका नहीं होने पर भी जवाब दे दिया गया है। पार्टी का कहना है कि इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। ऐसे में इन राज्यों में सदस्यता अभियान नहीं चला और बगैर सदस्यता अभियान के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संभव नहीं है। इसलिए इन राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में नहीं होगी। इन तीनों राज्यों को छोड़कर पार्टी के केंद्रीय संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों के नाम की घोषणा भी कर दी है और उन्हें कहा गया है कि 20 जनवरी तक वे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव कर लें। वहीं झारखंड में चल रहे सदस्यता अभियान की बात करें तो राज्य में आगामी 14 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। इसके बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे, फिर मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। आधे से अधिक बूथ कमेटियां बनने पर मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा। इसी प्रकार आधे से अधिक मंडल अध्यक्षों का चुनाव होने पर ही जिला अध्यक्षों का निर्वाचन होगा, जबकि आधे जिला अध्यक्षों के निर्वाचन के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का समय तय होगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होते होते फरवरी माह आ जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसी महीने के अंत तक किसी भी कीमत में भाजपा करने की तैयारी में है। इसलिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग की नौबत आती है तो झारखंड की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी बाबूलाल मरांडी झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और रविंद्र कुमार राय कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर गंभीर मंथन कर रहा है कि प्रदेश संगठन की बागडोर किसके हाथ में जाए। खैर, अब इस वीडियो के अंत में हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के पिछले कई रिकॉर्ड देखे जाएं तो आमतौर पर पार्टी में वोटिंग की नौबत नहीं आती है। चाहे नितिन गडकरी के समय की बात हो या राजनाथ सिंह की या अमित शाह के समय की या फिर जेपी नड्डा के समय में, ऐसे कई और बार भी हैं जब पार्टी में वोटिंग की नौबत नहीं आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। उम्मीद यही है कि इस बार भी पार्टी को वोटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पार्टी अपने डिसिप्लिन के नाम से जानी जाती है और यह लगभग तय है कि केंद्रीय नेतृत्व जिसके नाम पर सहमति बनाएगी वही अकेले उम्मीदवार हो सकते हैं। खैर, पार्टी किसके नाम पर सहमति देती है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम भी रेस में आगे चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया।